वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के इस ई क्लास में आपका स्वागत है। आज का ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। ये आपका मेथड से रिलेटेड है। माइक्रो टीचिंग जो है वो एक बेस है आप लोगों का बीएड टीचर्स ट्रेनिंग का। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपका आता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन रहता है। इसके साथ साथ आप कभी इंटरव्यू देने भी कहीं जाते हैं एज ए टीचर, जब आपका इंटरव्यू होता है तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जानकारी आप लोगों को होना बहुत आवश्यक है। आपको माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में आप लोगों का पहले ही क्लास हो चुका है और वो भी काफ़ी विस्तृत रूप से हो चुका है। आज मैं आप लोगों को जस्ट एक विषय वस्तु के तौर पे इसे बताने जा रही हूँ, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग जिसका हिंदी अर्थ होता है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, एकदम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावित रूप से विकास करना होता है। इस तकनीक के द्वारा शिक्षण के विभिन्न कौशलों का विकास तथा परिमार्जन किया जाता है। जैसा कि इस वर्ड से समझ में आता है आप लोगों को, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है, यानी ये ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है। इसके माध्यम से जो है वो ट्रेनिंग दिए जाते हैं स्टूडेंट को परफेक्ट टीचर बनाने के लिए जो है वो माइक्रो टीचिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो भी हम शिक्षण प्रक्रिया अपना रहे हैं वो प्रभावपूर्ण हो, ठीक है, और उसमें वो डेवलपमेंट भी करे, उसका विकास भी करे। तो इस तकनीक के माध्यम से जो है वो हम स्टूडेंट में विभिन्न प्रकार के स्किल का जो है डेवलपमेंट करते हैं और उसका परिमार्जन भी करते हैं। जैसे कि सुधार, जैसे आप जिस स्किल का प्रयोग कर रहे हैं उसमें और क्या आवश्यक सुधार, कि उसको कैसे अच्छा बनाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। तो परिभाषा जो है इसकी बहुत सारे परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं के आधार पे जो है हम उनका विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास में उसका एक छोटा सा परिभाषा देने जा रही हूँ, जो है एलन तथा ईव के अनुसार। एलन तथा ईव के शब्दों में जो है वह सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी नियंत्रित प्रविधि है, ठीक है। ये टेक्निक क्या है, एक नियंत्रित है जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, जो किसी एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने तथा नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास को संभव बनाती है। ये क्या है, यह एक ऐसा टेक्निक है जो हमारे कंट्रोल में होता है। साथ ही साथ जब हम टीचिंग का काम करते हैं यानी अध्यापन का काम करते हैं तो किसी एक विशिष्ट चीज़ों को लेकर के यानी विशिष्ट व्यवहार को लेकर के यह अध्ययन किया जाता है और उस पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसके माध्यम से हम उसके जो प्रैक्टिस है, टीचिंग प्रैक्टिस है, वो हम करवाते हैं या शिक्षण का अभ्यास करवाते हैं और पर्टिकुलर एक स्किल के बारे में जो है वो विस्तार पूर्वक उसको जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से हम उस स्किल को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि हमारा प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना यानी कि हमारा क्लास में जो है जब हम लेसन प्लान आप लोग बनाइएगा उस समय आप लोगों को समझ में आएगा कि लेसन प्लान में हमको किन स्टेप को जो है वो फॉलो करना है और किस स्टेप में कौन सा स्किल को ध्यान में रखते हुए हमें उसके आधार पे उसका प्रस्तुतिकरण करना है। तो प्रस्तावना हमारा कैसा होना चाहिए क्लास में जाने से पहले, और प्रस्तावना के बाद जब हम अपना पाठ्य की उद्घोषणा करते हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण हम कैसे करेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चन आयर कैसे करेंगे। ब्लैक बोर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड यूज़ करने से हमें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताएंगे और पर्टिकुलर एक स्किल के बारे में हम उससे डिस्कस करेंगे। हमारा जो है प्रेजेंटेशन जो होता है, जब हम प्रस्तुतिकरण एज ए टीचर करते हैं तो हमारा हाव भाव कैसा होना चाहिए और जब स्टूडेंट अगर आंसर करते हैं तो उसको हमें फीडबैक देना चाहिए तो किस प्रकार से देना चाहिए, इन सब स्किल के बारे में जो है ये माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत चर्चा की जाती है, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बस उसका कंक्लूजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर जो है वो कुछ विशेषताओं को जो है वो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं उसकी कुछ विशेषताओं पर।
सबसे पहला है आपका कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो वास्तविक शिक्षण होता है, ये काल्पनिक नहीं होता है, हम कह दिए और हो गया, ऐसा नहीं है, यह वास्तविक है। यानी कि स्टूडेंट के द्वारा यह करवाया जाता है, और जब हम प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को डूइंग बाय लर्निंग के थ्रू करते हैं तो वो हमारा ज़्यादा अच्छा होता है। तो यह एक वास्तविक शिक्षण है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य जो है वो विशिष्ट शिक्षण दक्षताओं का विकास करना होता है। इसका उद्देश्य यह होता है माइक्रो टीचिंग का कि जो हम शिक्षण की जो हमारा कौशल है, जो स्किल है जिसके द्वारा हम पढ़ाते हैं, उसमें पर्टिकुलर एक विशिष्ट कौशल को जो है वो डेवलप करना है। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस कार्य के लिए कक्षा का आकार घटाकर 5 से 10 छात्रों तक सीमित कर दिया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि कक्षा का आकार जो है वो कितना होता है, यानी माइक्रो टीचिंग के क्लास में मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टूडेंटों की संख्या कितनी होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका आकार जो है, इस क्लास का आकार यानी माइक्रो टीचिंग क्लास का आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसमें बहुत से बहुत 10 स्टूडेंट हो सकते हैं और मिनिमम जो है 5 स्टूडेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कक्षा का कालांश 5 से 10 मिनट का होता है। जनरली हम लोग जब क्लास लेते हैं तो हमारा क्लास का टाइमिंग यानी एक पीरियड का टाइम होता है 45 मिनट्स। लेकिन जब हम माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग जब हम क्लास लेते हैं, यानी जब स्टूडेंट को प्रैक्टिस टीचिंग कराया जाता है, तो इसके अंतर्गत जो है वो आपका क्लास का टाइमिंग यानी पीरियड का टाइम जो होगा वो 5 मिनट से 10 मिनट होगा। 5 से 10 मिनट में ही आपको अपना लेसन प्लान डिलीवर करना होगा और उसका फीडबैक लेना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाठ्य वस्तु की मात्रा एवं जटिलता घटा दी जाती है। नेचुरली है कि जब हमारा एक पीरियड 5 से 10 मिनट का होगा तो हमारा जो टॉपिक होगा, जो प्रकरण होगा, वो भी शॉर्ट होगा, छोटा होता है। नेक्स्ट है आपका इसमें कि शिक्षण कौशल की संख्या कम कर दी जाती है। शिक्षण कौशल में हमने आपको पहले ही बताया, प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, क्वेश्चन आयर होता है, ब्लैक बोर्ड स्किल होता है, फिर जाकर तो ये सब चीज़ जो है आपका बहुत बड़ा है और हम सभी स्किल को एक ही क्लास में नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि उसको घटा दिया जाता है, यानी एक स्किल का क्लास हम एक बार में ले सकते हैं और उसे फिर से प्रैक्टिस कराते हैं जब तक स्टूडेंट उस स्किल को अच्छे से सीख ना जाए। तो एक साथ हम सारे स्किलों का ज्ञान नहीं देते, तो इसमें जो है कौशल की संख्या कम कर दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें जो है वो फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, जिसको हिंदी में कहते हैं, कि आवश्यकता होती है। जब आपको माइक्रो टीचिंग का साइकिल हम आप लोगों को बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें हम लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, हम कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं और फिर उसका फीडबैक लेते हैं और फिर से हम रीप्लान करते हैं। तो यहाँ पर जो है फीडबैक का बहुत महत्व होता है। फीडबैक के द्वारा ही हम अपने स्किल को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य प्रभावी शिक्षण होता है, यानी जो भी हम शिक्षण का कार्य करते हैं वो प्रभावपूर्ण होता है माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि यह व्यक्तिगत शिक्षण प्रविधि है। नेचुरली है कि जब क्लास में एक टीचर पढ़ाते हैं तो जनरली सामूहिक रूप से सभी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जिसमें या तो 50 स्टूडेंट हो या 100 स्टूडेंट हो, सभी को शिक्षण की प्रक्रिया एक होती है और सभी को एक बराबर ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जब हम माइक्रो टीचिंग कराते हैं तो उसमें हमारा ग्रुप होता है और उस ग्रुप में जो होते हैं स्टूडेंट की संख्या कम होती है और टीचर के रूप में रोल प्ले करना पड़ता है और उसी ग्रुप से एक स्टूडेंट एज ए टीचर रोल प्ले करते हैं और अपने स्किल को डेवलप करते हैं। तो इस तरह से जो है ये पर्टिकुलर क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। हर एक स्टूडेंट को अपने स्किल को डेवलप करने का समय मिलता है, तो यह व्यक्तिगत प्रविधि माना जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।